दोस्तों नमस्कार। नरसंहार एक ऐसी विभत्स घटना जिसको जो कुछ मिला वो बस दूसरे पक्ष पर हावी हो जाए, उसे मार कर ही दम ले, यानी कि बेतहाशा कत्लेआम। अब जरा सोचिए, एक नरसंहार में कितने लोग मारे जा सकते हैं, कितने लोगों की जान जा सकती है? 100, 200, 250, 500 या फिर 1000। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस नरसंहार की जिसमें 8 लाख लोगों का कत्लेआम कर दिया गया और उनमें से करीब 2.5 लाख लोगों को एक ही जगह पर दफना दिया गया। इस बड़े कत्लेआम की भयावह तस्वीर 1 या 2 या फिर 3 दिन नहीं दिखी, बल्कि 3 महीनों तक ये खून खराबा चलता रहा। 100 दिनों में 8 लाख लोगों का कत्ल हुआ, यानी सिर्फ चारों ओर कत्ल। दिन हो या रात, मौत ही मौत, कोई मातम नहीं। ये बात है केरल से भी छोटे देश रवांडा की। सबसे पहले आपको नक्शे में रवांडा समझाते हैं। मध्य पूर्व अफ्रीका में बसा है देश रवांडा, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी संसद में महिला पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। आज फिर रवांडा सुर्खियों में है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, और मैक्रोन का वो बयान जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग मैक्रोन की तारीफ कर रहे हैं। उनके चारों ओर कसीदे पढ़े जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मैक्रोन ने आखिर क्या कहा, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी तारीफें हो रही हैं। इन दिनों रवांडा के दौरे पर मैक्रोन है। राजधानी किगाली के उसी स्मारक वो पहुंचे हुए थे जहां पर 2.5 लाख लोगों को दफना दिया गया, और वहां पर मैक्रोन ने कहा, फ्रांस की रवांडा में एक भूमिका, एक इतिहास और एक राजनीतिक जिम्मेदारी है। सच जानने के बावजूद लंबे वक्त तक चुप रहकर रवांडा के लोगों को दी पीड़ा को पहचानना भी एक कर्तव्य है। जब नरसंहार शुरू हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए 3 महीने का वक्त लगा, और हम सभी ने हजारों पीड़ितों को बेसहारा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि फ्रांस की नाकामी से दोनों देशों के बीच में 27 साल तक दूरियां रहीं। मैक्रोन ने कहा, मुझे हमारी जिम्मेदारी लेने के लिए आना पड़ा है, लेकिन बड़ा सवाल, जिस घटना का जिक्र मैक्रोन कर रहे हैं उस दरमियान हुआ क्या था? क्योंकि शायद ही दुनिया में कोई हो जो अपने अतीत और अपने इतिहास की सबसे बड़ी गलती को स्वीकार करने का कोई राष्ट्रपति जिगरा रखे। दरअसल रवांडा में 2 प्रमुख जातियां हैं, एक है हुतू और दूसरी है तुत्सी, और इन 2 जातियों के बीच संघर्ष सांप और नेवले के बीच जैसा रहा। और उस वक्त हुतू जाति के प्रभाव वाली सरकार के समय तुत्सु आबादी का कत्लेआम किया गया। उन हुतू लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया गया जिन्हें इस कत्लेआम का विरोध करना पड़ा। इस नरसंहार में हुतू जनजाति से जुड़े चरमपंथियों ने अल्पसंख्यक तुत्सी समुदाय के लोगों और अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया। रवांडा की कुल आबादी में हुतू समुदाय का हिस्सा है 85%, लेकिन लंबे समय से तुत्सु अल्पसंख्यक का देश पर दबदबा रहा है, भले ही प्रतिशत उनका कम हो। साल 1959 में हुतू ने तुत्सु राजतंत्र को उखाड़ फेंका। इसके बाद हजारों तुत्सु लोग अपनी जान बचाकर युगांडा समेत दूसरे पड़ोसी मुल्कों में पलायन कर गए। उसके बाद एक निष्कासित तुत्सी समुदाय ने विद्रोह संगठन रवांडा पैट्रियट फ्रंट RPF बनाया। यह संगठन 1990 के दशक में रवांडा आया। संघर्ष शुरू हुआ और यह लड़ाई 1993 में शांति समझौते के साथ खत्म। लेकिन असली आग तब लगी जब 6 अप्रैल 1994 को एक यात्रा के दौरान रवांडा के राष्ट्रपति हेबी अरिमाना की तुत्सु सेना ने हत्या कर दी। इससे मामला और बिगड़ गया और रवांडा गृह युद्ध की आग में झुलसने लगा। चूंकि ये नेता हुतू जनजाति से आते थे और इसलिए इनकी हत्या के लिए हुतू चरमपंथियों ने RPF को जिम्मेदार ठहरा दिया था, और उसके तुरंत बाद हत्याओं का दौर शुरू हो गया था। RPF ने आरोप लगा दिया था कि विमान को हुतू चरमपंथियों ने मार गिराया ताकि नरसंहार का बहाना मिल सके, और 3 महीने तक नरसंहार चलता रहा, जिसमें हुतू समाज के लोगों ने तुत्सी जात के न केवल पराये लोगों को मार गिराया, बल्कि उन्होंने अपनी खुद की पत्नियों को भी नहीं बख्शा। यही नहीं, कई महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाकर रखा गया। हालांकि RPF ने धीरे धीरे अधिक से अधिक इलाकों पर अपना कब्जा किया और 4 जुलाई 1994 को इसके लड़ाके राजधानी किगाली में प्रवेश कर गए। ऐसा नहीं था कि इस नरसंहार को रोका नहीं जा सकता था। दोस्तों, रवांडा में संयुक्त राष्ट्र और बेल्जियम की सेनाएं थी, लेकिन उन्हें हत्याएं रोकने की इजाजत नहीं दी गई। उधर उस वक्त हुतू सरकार के सहयोगी फ्रांस ने अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए एक विशेष सैन्य दस्ता भेजा और एक सुरक्षित इलाका भी बनाया, लेकिन उन पर आरोप है उन्होंने इन हत्याओं को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया।
और इसीलिए रवांडा के आज राष्ट्रपति पॉल कागामे ने फ्रांस पर आरोप लगा दिया है कि उसने उन लोगों को समर्थन दिया जिन्होंने हत्याएं की। हालांकि ये फ्रांस कल तक नहीं मानता था, लेकिन आज खुद मैक्रोन ने यह मान लिया। ये ठीक वैसा ही है दोस्तों, जैसा पाकिस्तान के पीएम इमरान खान आज पीओके में जाकर ये मान लें कि उस वक्त पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर पर अपने आतंकियों को घुसाकर कब्जा करवा लिया था। तो दुनिया में भी उनकी मैक्रोन की तरह तारीफों की बौछार हो जाए, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ये हम आप पर छोड़ते हैं। आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार।